आप बाहुबली के हीरो की मूवी देखने जाएं और आशा करें कि बाहुबली अपना कुछ नया कमाल दिखाएंगे, लेकिन वो आकर बिना मतलब के नाचने लगे, मारने लगे, तो अजीब नहीं लगेगा? अरे जो व्यक्ति पूरे विश्व में तहलका मचा सकता है, बाहुबली के बाद सभी फिल्मों में कचरा क्यों फैला रहा है? अब आप कहेंगे कि डायरेक्टर और कहानी की गलती है। तो भाई साहब, फिल्म साइन करने से पहले कहानी पढ़नी भी तो चाहिए ना। भाई प्रभास साहब तो बाहुबली हैं, और ये बात मैं नहीं, पूरा भारत और विश्व जानता है। तो उनको तो समझना चाहिए। आइए एक सरसरी निगाह डालते हैं उनके फैलाए कचरे पर, मतलब वही फिल्मों पर, जिसे हम लोग बाहुबली से बेहतर आशा कर रहे थे कि वो बाहुबली से और बेहतर बनकर आएंगी। साहो मेरे जीवन की पहली ऐसी मूवी है जो समझ में नहीं आई, क्योंकि समझ तो मुझे क्रिस्टोफर नोलन की कुछ कुछ मूवी आ जाती हैं, पर साहो नहीं आई। नींद मुझे दूसरी बार थिएटर में राधे श्याम मूवी देखते हुए आई। पहली बार आई थी, लेकिन किसी दूसरी मूवी में आएगी, वो फिर कभी बताएंगे। हाँ, तो इसी तरह सालार, आदि पुरुष, कल्कि, कनप्पा मैंने नहीं देखी। अरे पैसे देकर कौन सोए, ये सोचकर। तो चलिए उसका रिव्यू भी करेंगे कि वो थी कैसी, क्योंकि मैंने नहीं देखी तो किसी ने तो देखी होगी। ठीक है। अब मुझे पसंद है हॉरर थ्रिलर, तो चला गया राजा साहब देखने। उसकी कहानी इतनी बेहतरीन थी जितनी घटिया पटकथा। अब कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूं? भाई साहब कहानी बहुत बढ़िया थी, लेकिन दिखाने का जो ढंग था वो अजीब था। भाई तीन हीरोइनों का कोई काम नहीं, पर हीरो प्रभास साहब हैं, तो एक में कैसे काम चलेगा? कहानी के शुरू में कोई और लड़की है, बीच में किसी और लड़की से प्रेम, फिर अंत में किसी और लड़की से रोमांस। अब ये समझ में नहीं आया कि ये थ्रिलर है कि कंफ्यूजिंग लव स्टोरी। प्रभास साहब, आपकी इमेज बेहतरीन कहानी देने की है, बाहुबली तक, बाहुबली के बाद नहीं, बाहुबली तक। आप पैसे लेकर कहानी अपने असिस्टेंट से मत पढ़वाइए। हम्म चलिए, अब आते हैं पूरी डिटेल से जानकारी आपको देते हैं। आप बाहुबली की हीरो की मूवी देखने जाएं और उम्मीद करें कि कुछ नया कमाल होगा, लेकिन कमाल नहीं, आपको अजीब लगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है बॉक्स ऑफिस। अब देखिए भाई साहब, प्रभास बाहुबली हैं, तो बाहुबली बनने के बाद सवाल उठता है कि हर फिल्म में बाहुबली गायब क्यों रहता है। तो चलिए बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट पर एक सरसरी नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है साहो, 2019 में आई। बजट था 325 से 350 करोड़। कलेक्शन हुआ 430 से 440 करोड़। इतना बजट, इतना शोर, और कहानी ऐसी कि समझने में दिमाग की ईएमआई टूट जाए। क्रिस्टोफर नोलन जी की फिल्में समझ आ जाती हैं, कभी कभी, कभी कभी आ जाती हैं, पर साहो नहीं समझ में आई। ठीक है भाई, हमारा ही दिमाग गड़बड़ रहा होगा। फिर आई राधे श्याम। बजट था 300 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 149 करोड़। 50% भी नहीं हुआ। रोमांस था, लेकिन दर्शकों का रोमांच नहीं था। थिएटर में पहली बार मुझे लगा था कि फिल्म देखने नहीं, नींद पूरी करने आए हैं। भाई ठीक है, अच्छे अच्छे सीन दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सीन में थोड़ा कहानी भी तो डालो। होगा, चलिए उसकी बात हटाते हैं। अब आते हैं आदि पुरुष की तरफ। बजट था लगभग 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए, 700। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 392 करोड़। इतिहास, धर्म, आस्था, सब कुछ था, बस जो नहीं था वो थी आत्मा। भैया पिक्चर में आत्मा कहाँ से डालें? डाली जा सकती है भैया। आप बाहुबली हो, आपकी इमेज बाहुबली की बनी है, तो आप बाहुबली मत दिखाओ। नहीं कहता कोई कि आप बाहुबली बन के आओ, लेकिन आप एक्टर हो। आपको कहानी पढ़नी चाहिए, आपको पटकथा पढ़नी चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। रामायण जैसी कहानी पर स्क्रीन पर लगा जैसे मोबाइल गेम चल रहा हो। फिर आया सालार। बजट था 400 करोड़, और पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला के आया 700 करोड़। यहाँ बॉक्स ऑफिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। एक्शन चला, नाम चला, लेकिन कहानी वह भी
थोड़ा वहीं बैठी थी व्हील चेयर पे। फिर आई कल की, बजट था 600 करोड़। भारत में कलेक्शन था 735 करोड़। फिल्म चली, खूब चली, विजुअल्स, स्केल, स्टार पावर सब था। लेकिन फिर वही सवाल, लोग याद क्या रखेंगे? बजट नहीं, कहानी याद रखेंगे। फिर आती है एक मूवी कनप्पा। बजट था 200 करोड़, कमाई हुई 46 करोड़। 4600 करोड़ नहीं भाई साहब, 100 में, 100 में भी नहीं, 200 में 46 करोड़। केवल 200, 200 में 46 करोड़। हाँ भैया, कहानी तो बहुत पुरानी थी, पर मैंने देखा नहीं, क्योंकि और लोगों भी नहीं देखा यार, मैं बस थोड़ी हूँ, बहुत से लोगों ने नहीं देखा। 200 करोड़ में बनी, लेकिन 4600 करोड़, वो 46 करोड़ की कमाई की, तो कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। मैंने नहीं देखा तो चलो भाई, इसकी बात नहीं करते। अब जो मैंने लेटेस्ट देखी है वो है राजा साहब। हॉरर कॉमेडी के नाम पर डर कम, कंफ्यूजन ज्यादा है। तीन हीरोइनें, किसी काम की नहीं, कहानी कहीं, रोमांस कहीं। और दर्शक पूछ रहा है कि भाई ये फिल्म है या रिलेशनशिप का स्टेटस? अब आप कहेंगे डायरेक्टर की गलती है, लेखक की गलती है। भाई साहब, कहानी तो लिख के कागज पे आई होगी ना, तो बाहुबली साहब ने पढ़ी क्यों नहीं? अरे प्रभास साहब, आप बाहुबली हैं, आपकी इमेज मसाला की नहीं है, महाकाव्य की है। दर्शक आज भी उम्मीद करता है कि बाहुबली कब लौटेगा, अपने एक्टिंग के दम पर, अपने वो सुरूर में कब आएगा, कि मतलब लोगों को बांध के रखेगा। लेकिन इस बार सिर्फ तलवार लेकर नहीं, एक दमदार कहानी लेकर आइए आप, क्योंकि नाम टिकट बिकवा सकता है, पर कहानी ही याद रह जाती है। क्योंकि देखने के बाद दर्शक दूसरे को यही बताता है कि पिक्चर देखो या ना देखो। तो आपको एक व्यक्ति को पिक्चर दिखानी है, तो उसके दोस्तों को भी दिखानी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही कहलाती है माउथ पब्लिसिटी। और ये बात मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस एक सामान्य तरीके से रिव्यू करना था जो मैंने किया। आशा करते हैं कि आप तक भी ये बात पहुंचे, और उन लोगों तक भी पहुंचे जो कहानी के नाम पर कुछ भी दिखाते हैं। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।